गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आप ग्रामर में न्यू वर्ड पावर्स पढ़ेंगे। नाम जिनका है वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसके पहले आपने पढ़ा था एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। अब आप पढ़ने जा रहे हैं वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिनको हिंदी में कहा जाता है एक वाक्य का एक शब्द। छोटी कक्षाओं में हिंदी में आपने पढ़ा होगा, पूछा जाता है आप लोगों से कि बताइए जैसे स्त्री का पति मर गया हो एक शब्द में क्या कहेंगे। आप तुरंत बता देते हैं विधवा। उसी प्रकार के ये अंग्रेजी में वर्ड हैं जिनको आपको लर्न करना है, याद करना है। आपके समझने के लिए उनका हिंदी भाव भी ब्रैकेट में दर्शा दिया गया है। अब ध्यान से आप एक एक सेंटेंस को पढ़ते जाएं, अर्थ भी जानते जाएं और इसी क्रम में अपनी कॉपी में लिखना है। ये आपको 30 वर्ड्स दिए जाएंगे, 15 वर्ड्स आज और 15 वर्ड नेक्स्ट डे दिए जाएंगे, जिनमें 30 वर्ड्स आपको ये तैयार करना है। हर हालत में सेंटेंस को एक एक शब्द पढ़ना है, क्योंकि यही सेंटेंस आपकी परीक्षा में है। तो आप पहचान जाएं कि इसका ये अर्थ है और उत्तर के रूप में ये शब्द आपका आगे लिखा हुआ है, जिसकी हिंदी ब्रैकेट में दर्शाई गई। अब मैं बता रहा हूँ आपको टू गिव अप थ्रोन। हिंदी समझिए, सिंहासन त्याग देना। हिंदी में कहा जाएगा सिंहासन त्यागना, राज्य त्यागना। अंग्रेजी में एक शब्द अब्डिकेट। ये स्पेलिंग सहित आपको याद कर देना। मेरे कहने का मतलब यह है, इसमें जितने भी वर्ड दिए हैं सब आपको याद करना है। ये इसलिए याद करना है आपको समझने के लिए, ये इसलिए याद करना है उत्तर देने के लिए, ये इसलिए याद करना है कि आप जान जाए कि इसका क्या मतलब। दूसरा वर्ड है पावर ऑफ डूइंग समथिंग। कुछ भी करने की क्षमता रखना, उसको एक शब्द में एबिलिटी कहा जाता है, योग्यता कहा जाता है। तीसरा ध्यान दीजिए, टू बी आर हैव इन प्लेंटी की हिंदी होती है प्रचुर मात्रा में रखना, पर्याप्त मात्रा में होना। अबाउंड है इंग्लिश में एक शब्द। इसी क्रम में अगला टू फ्लाई फ्रॉम ला टू गो अवे सीक्रेटली। नियम कानून से बचकर निकल जाना, भाग जाना, अपसुकांड कहलाता है, अपसुकांड। अगला वर्ड नो थिंकिंग व्हाट वन इज डूइंग। अगला क्या कर रहा है कभी न सोचना, अर्थात आपके मन में क्या जाना, भुलक्कड़पन। तो भुलक्कड़ आप बन जाते हैं, इसलिए आपको एब्सेंट माइंडेड कहा जाता है अंग्रेजी। नेक्स्ट है पर्सन रेजिडिंग इन ए कंट्री ऑफ व्हिच ही इज नॉट ए सिटीजन। ऐसा व्यक्ति जो ऐसे स्थान पर रह रहा है जहाँ का वो नागरिक नहीं है, तो एक शब्द में उसे एलियन कहा जाएगा, विदेशी हिंदी में कहा जाएगा। अगला है वन हु इज अगेंस्ट ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर। सरकार या नियम कानून के विरुद्ध होना हिंदी में अराजकतावादी कहलाएगा और अंग्रेजी में एनार्किस्ट कहलाएगा। Which can be interpreted in more than one way। अंग्रेजी में ambiguous, हिंदी में दो अर्थक कहलाएगा। दो अर्थक यानी दो भाव प्रकट करने वाला शब्द। अगला है ऑफ अननोन और अनडिक्लेयर्ड सोर्स ऑफ ऑथरशिप। अंग्रेजी में एनोनिमस कहा जाएगा, हिंदी में इसे ही
गुमनाम या विलुप्त कहा जाएगा। अगला है मेडिसिन which contains poison, एक ऐसी दवा जो जहर को मारती है, अंग्रेजी में एंटीडोट, हिंदी में विष निरोधक कहा जाएगा। अगला है ए ट्रेवलर इन स्पेस, एक ऐसा यात्री जो अंतरिक्ष में चलता हो उसे हम एस्ट्रोनॉट या अंतरिक्ष यात्री कहेंगे। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के होने न होने पर विश्वास न रखता हो। हम हिंदी में नास्तिक कहेंगे, अंग्रेजी में अथिस्टिक। असेंबली ऑफ लिसनर्स, ऑडियंस। असेंबली ऑफ लिसनर्स का मतलब होता है सुनने वालों की सभा। हिंदी में श्रोतागण कहेंगे, अंग्रेजी में ऑडियंस कहेंगे। जहाँ एक भीड़ किसी को सुन रही है तो सुनने वालों को हम श्रोतागण कहते हैं। अगला पॉइंट है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, ऐसे व्यक्ति का जीवन इतिहास जिसने स्वयं लिखा हो, अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी कहेंगे, हिंदी में आत्मकथा कहेंगे। लास्ट है देखिए, गवर्नमेंट बाय ए रूलर हु हैड अनलिमिटेड पावर, ऐसी सत्ता जिसके पास असीमित शक्तियां हों, अर्थात ऐसे व्यक्ति का शासन जो निरंकुश हो, जिसे कोई हटा न सके, इसे अंग्रेजी में हम ऑटोक्रेसी कहेंगे। इस प्रकार से ये 15 वर्ड्स आपको लिख करके याद भी करना है, अपनी फेयर कॉपी में लिखना है, प्रैक्टिस भी करते जाएं। जब आप हमारे सामने होंगे तो आपसे ये सब पूछा जाएगा। थैंक यू।